यस, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं हम, और परमुटेशंस की बात कर चुके हैं हम। परमुटेशन सिंपली मींस अरेंजमेंट्स, डिफरेंट आइटम्स का अरेंजमेंट, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, राइट। अगर हमने डिफरेंट आइटम्स का जस्ट सिलेक्शन करना हो तो दैट मीन्स कॉम्बिनेशन। हमने देखना नहीं है कौन सी पहले रखें कौन सी बाद में रखें। अगर हम 3 लेटर्स ले रहे हैं ABC, BCA, BAC, CAB सब सेम है, कौन पहले रखा जाए कौन बाद में रखा जाए दैट डजंट मैटर, सिर्फ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स कॉम्बिनेशन। तो इनको स्टडी करेंगे हम आज बेटा, कॉम्बिनेशंस को। Combination simply means selection of different objects taken some or all at a time. Taken some or all at a time. एग्जाम्पल से समझते हैं बेटा। हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं ABCDE। हम 5 लेटर्स ले लेते हैं ABCDE। अगर हमने पांचों का ही सिलेक्शन करना है, और सिलेक्शन में ये तो मैटर नहीं करता पहले कौन पहले बाद में, तो दैट मीन्स एक टाइप का सिलेक्शन रह जाएगा, दैट इज जस्ट ABCDE, राइट। एक टाइप का सिलेक्शन रह जाएगा, ओके। सिंगल वन सिलेक्शन होगा अगर हमने कुछ आइटम्स में से वो सभी की सभी सिलेक्ट करनी है। बट जैसा हम कर रहे थे बेटे, NPR परमुटेशंस के लिए फॉर्मूला है, NCR इज फॉर कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशंस में कैसे लगेगा, अब यहाँ पर अगर हम देखें 5 हमारे पास लेटर्स हैं, हमने 5 के 5 सिलेक्ट करने हैं, दैट मीन्स 5C5 जो 1 होता है, हम इसको निकाल चुके हैं फॉर्मूला की, हम डिफरेंट प्रैक्टिस कर चुके हैं ऑलरेडी। वी नो 5C5 इज 1, NCN इज 1, राइट। तो डिफरेंट आइटम्स का अगर सभी का सिलेक्शन होता है तो उसकी एक ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, उसके अलावा कॉम्बिनेशंस नहीं है, ओके। अब देखते हैं 5 के 5 ही नहीं, उससे अगर कम करने हैं, सपोज ABCDE नेम के 5 पर्सन्स है और हमने 3 पर्सन सिलेक्ट करने हैं, तो पहले एक्सप्लिसिटली देखते हैं बेटा। अगर हम डिफरेंट सिलेक्शंस देखें, कॉम्बिनेशन देखें क्या पॉसिबल है। अगर हम AB दोनों को तो ले ही लें, उनके साथ डिफरेंट CDE अगर ले लें तो क्या होगा, ABC एक कॉम्बिनेशन, राइट, एक सिलेक्शन ABC हो गया। AB के साथ D ले लें दूसरा सिलेक्शन, AB के साथ E ले लें तीसरा सिलेक्शन। AB को अगर हम फिक्स रखते हैं तो हमारे ये 3 सिलेक्शन होंगे बाकी सबके साथ, ओके। अब हम क्या करते हैं, B को हटा देते हैं, C को ले आते हैं A के साथ। AC होने ही होने हैं, तो एक तो ये ऑलरेडी कवर हो गया, ठीक है। इसको अलावा B के साथ हमने दोबारा सोचना नहीं, क्योंकि सिलेक्शन हो रहा है सिर्फ, पहला दूसरा तीसरे की कोई बात नहीं है। तो ABC तो ये आ ही गया, AC के साथ फिर D रह गया, AC के साथ E रह गया, तो सिलेक्शन ये हो गए, तो कॉम्बिनेशन ये हो गए। जब A और C को हमने किया, एक्चुअली हम सिस्टमैटिकली सिर्फ डिफरेंट सिलेक्शंस देख रहे हैं बेटे, ठीक है। आप C को भी छोड़ दें, A के साथ हम D को ले लें, ये दोनों होने चाहिए। तो अगेन C के साथ हुआ है, B के साथ हुआ है, E के साथ बनेगा ADE, और एक ही ये रह जाएगा, आगे तो कुछ और है नहीं जिसके साथ आपने सिलेक्शन करना है, तो ADE हो गया। नेक्स्ट, अब हम अगर AE करना चाहें तो आगे तो कोई सिलेक्शन के लिए है नहीं, वी विल स्टॉप हियर। लेकिन A को भी तो हटा सकते हैं ना, इन सब में तो A आ गया, सब में जरूरी थोड़ी ना A हो, इन 5 में से कोई भी 3 हो सकते हैं। तो अब A अगर हटा दें तो नेक्स्ट सिलेक्शन ये हो जाएगा BCD, राइट, BCD। और अगर हम देखें BCD को भी हटा दे, E के साथ बना सकता है सिलेक्शन, BCE बन सकता है, ठीक है। अब हम B को रख रहे हैं, C को भी चेंज कर देते हैं, ये C के साथ था, C को भी चेंज कर देते हैं, तो BDE हो जाएगा, BD उसका भी E से ही बनेगा, राइट, BDE। अब ये तो 5 लेटर हैं,
ए और बी दोनों को ही ना लें, दोनों को ही ना लें, तो ये 3 आइटम्स रह जाएंगे सिलेक्शन के लिए, सी डी ई। ये सभी ए होगा ही होगा, बी होगा ही होगा, सी होगा ही होगा। आगे डी से कोई सेंस नहीं है, क्योंकि डी के बाद ई के बाद और कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते, पीछे ही जाना पड़ेगा, पीछे से ऑलरेडी बने हुए हैं। तो कितने हो गए बेटा ये? 3, 3, 6, 3, 9, 10 कॉम्बिनेशन हो गए, 10 सिलेक्शन। ठीक है। और अगर आप फॉर्मूले से देखें, एनसीआर वी आर टू यूज 5 आइटम्स में से 3 का सिलेक्शन होना है, 5 पर्सन में से 3 का सिलेक्शन होना है, तो दैट विल बी 5C3। 5C3। और अगर मैं आपको फॉर्मूलाज याद दिला दूं, तो 5C3 NCR इज NCN-R, इसको मैं 5C2 भी लिख सकती हूँ। अभी आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा, लेकिन बेटे अगर क्वेश्चन में बाय चांस आ जाए आपका 10C8, तो 10C8 से बेटर होता है 10C2 निकालना, और दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यू मस्ट लर्न दिस टेक्निक। ठीक है, फॉर्मूला यूज किया है सिंपली, और प्रैक्टिस हम कर चुके हैं इसकी। ठीक है, 5C2 के इक्वल होगा, और 5C2 हम कैसे निकालते थे बेटा? 5 से स्टार्ट हुआ 2 फैक्टर, 5 into 4, 1 1 लेस करके, 1 से स्टार्ट हुआ 2 फैक्टर अप टू 2। This is 20/2, that is 10. Okay, simple to get. So selection means combination are very easy, very easy than permutation. ठीक है, बस आपको ये कैलकुलेशन की टेक्निक्स आपकी ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर n में से सभी n आइटम्स का सिलेक्शन होना है तो NCN, दैट इज 1। और n में से अगर r आइटम्स का सिलेक्शन होना है तो NCR। ठीक है, इसको स्टेट भी कर लेते हैं एक बार। दीज आर सिंपल 2 रूल्स वी आर टू फॉलो। हाँ, डिफरेंट और जो कंडीशंस हैं वो क्वेश्चंस में ही, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में ही आपको बताऊंगी मैं। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन ऑल एट ए टाइम, दैट मीन्स NCN, जो 1 होता है। सिलेक्शन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, दैट विल बी NCR। और NCR को कैलकुलेट करने का जो हमने तरीका फॉलो किया था, वी शुड रिकॉल दैट n से स्टार्ट होके 1 1 1 लेस r फैक्टर, जितना ये सबस्क्रिप्ट है उतने फैक्टर, और 1 से स्टार्ट होके 1 1 1 ऐड अप टू r फैक्टर। r फैक्टर लिखेंगे हम नीचे, r फैक्टर ऊपर, ऊपर से बस n से स्टार्ट करके 1 1 लेस करेंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। नीचे हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 1 इंक्रीज करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 फॉर्मूलेज हैं सिर्फ बेटा, सिंपल से। और बाकी आपके रिजल्ट एनसीआर के मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, एक बार वो जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। जो ज्यादा नीड है इन क्वेश्चंस में वो मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं बेटा फिर। A committee of 3 person is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. In how many ways can this be done? How many of these committees would consist of 1 man and 2 women? Simple to understand बेटा, बट डोंट गेट कंफ्यूज। ये एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट्स पूछे हैं, 2 पार्ट्स पूछे हैं। पहला ही पार्ट दोबारा एक बार एज सच रीड करें। ए कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 मैन एंड 3 वुमेन। 3 पर्सन की कमेटी बनानी है, लेकिन किन से? 2 मैन और 3 वुमेन में से। ठीक है, 3 मैन एंड 2 वुमेन का ग्रुप है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? अब यहाँ कोई एक्चुअली कंडीशन नहीं है कि कितने मैन आने चाहिए, कितने वुमेन आने चाहिए। तो सिंपली हम 5 टोटल पर्सन काउंट कर रहे हैं। 5 टोटल पर्सन में से 3 की एक तरीके से कमेटी बननी है। ठीक है, पहले पार्ट में 5 में से 3 की कमेटी बननी है हमने। दूसरे पार्ट को अगर देखेंगे गौर से, तो दूसरे पार्ट में आपका चॉइसेस हैं। हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन। उसमें है कि मैन इतने ही होने चाहिए, वुमेन इतनी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं बेटा। फर्स्ट पार्ट में सिंपली क्या करना है? 5 में से 3 का सिलेक्शन होना है। तो पहला हो गया नंबर ऑफ वेज in which
3 persons can be selected, this will be equal to 5C3. ठीक है, 5C3 और हम कर चुके हैं अभी रिकॉल। 5C3 इज नथिंग बट 5C2। आपको ये फॉर्मूला याद रहे बेटे, हम बार बार यूज करेंगे। जहां पर भी हम लगेगा सब्सक्रिप्ट को हम इससे छोटे नंबर में बदल सकते हैं, हम बदलना चाहेंगे क्योंकि उतने ही फैक्टर लेते हैं हम। ठीक है, तो ये क्या होगा कैलकुलेशन, 5 से स्टार्ट किया, 2 फैक्टर 1 1 लेस करके, और डेनोमिनेटर में 1 से स्टार्ट किया, 1 1 इंक्रीज करके 2 फैक्टर। 5 into 4 by 2, 20 by 2, that means 10. Okay, 10. Simple to get. एक आंसर आपका ये हो गया, you can write here. सेकेंड पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है बेटा, 1 मैन और 2 वुमेन होने चाहिए। तो आपके एक्सप्लिसिटली बता रखे थे 2 मैन एंड 3 वुमेन है, तो उसमें से ही आपने करने हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 मैन एंड 2 वुमेन, ये क्या हो जाएगा सिंपली। देखिए अब यहाँ एक तरीके से फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज हो रहा है। पहले अगर मैन सिलेक्ट कर लें तो मैन 1 मैन कितने में से होना है, 2 में से सिलेक्ट, तो 2C वेज होंगी उसकी। ठीक है, लेकिन उसके बाद वुमेन भी सिलेक्ट करनी ही करनी है, तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज हुआ। एंड 3 वुमेन है, 3 वुमेन में से 2 वुमेन का सिलेक्शन हो। ठीक है, 2 मैन में से 1 मैन का और 3 वुमेन में से 2 वुमेन का, लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज होगा, दोनों ही सिलेक्ट करने हैं, मैन के बाद वुमेन सिलेक्ट करनी है, वन आफ्टर अनदर एक्टिविटी हो रही है, तो मल्टीप्लीकेशन होगा। NC1 हमें डायरेक्टली पता है, वी कैन राइट इट एज 2, NC1 इज n। ठीक है, इंटू 3C2, 3C2 इज ऑल्सो 3C1, अभी जो हमने रिजल्ट यूज किया। ठीक है, दिस इज ऑल्सो 3, 2 into 3 is 6. Okay, simple to get, simple calculation। बट आप ये जरूर ध्यान रखें कि R को हमने लोअर लेना है। ठीक है, NCR NCN माइनस R होता है, तो ये हम ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे बेटे कैलकुलेशन में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। What is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing cards? व्हाट इज दैट, पहले एक एक पार्ट करते जाते हैं बेटे। सिंपल एक क्वेश्चन यहाँ स्ट्रेट हो गया, इफ कुछ नहीं लगा, ये आगे इन हाउ मेनी ऑफ दीज इसमें ही फर्दर पूछेंगे, वो साथ में पढ़ेंगे बाद में। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स? सिंपल क्वेश्चन, 52 कार्ड्स हैं, तो उसमें से 4 कार्ड चूज करने की वेज पूछी है हमसे। दैट विल बी number of ways of choosing 4 cards। This will be simple, 52C4 होगा बेटे, 52 में से 4 सिलेक्ट करने हैं, सिंपल वे। अगर ये 52 प्लेइंग कार्ड्स नहीं भी बोलते, पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स बोलते, तो यू मस्ट नो दैट 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, यू मस्ट रिमेंबर दिस। अब बस 4 स्मॉलर नंबर ही है, हम कैलकुलेट कर दें। 52 से स्टार्ट होके 1 1 लेस 4 फैक्टर। ठीक है, 4 फैक्टर हम स्मॉलर में चेंज ही इसलिए करते हैं क्योंकि हमने ये रूल यूज करना है। देन 1 से स्टार्ट होकर 4 फैक्टर 1 1 इंक्रीज करके, सिंपली जितना कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए। दिस विल बी दिस दिस विल बी we get this is nothing but 221, this is
1 2 राइट, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। Will be 5 7 ठीक है, ये आंसर आपका आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट बिल्कुल जो फर्स्ट मेंशन नहीं किया बट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, दैट इज दिस। अब इसमें से पूछा बेटे, इन हाउ मेनी ऑफ दीज 4 कार्ड्स ऑफ आर ऑफ सेम सूट, सेम सूट, डिफरेंट सूट्स आपको रिकॉल है बेटा। प्रोबेबिलिटीज में आप प्लेइंग कार्ड के क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, लेट अस फर्स्ट रिकॉल दैट। आपका ए पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स है, कितने कार्ड्स होते हैं बेटा उसमें टोटल? 52, राइट, 52 कार्ड्स। कलर बेस अगर हम कहें तो 2 टाइप्स, रेड एंड ब्लैक, राइट, रेड एंड ब्लैक। रेड कितने हो गए? 26, ब्लैक भी 26, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। रेड कार्ड्स में भी फर्दर 2 सूट्स, रेड कार्ड में डायमंड एंड हार्ट, राइट, डायमंड एंड हार्ट। डायमंड कितने? 13, और डायमंड की शेप आप रिकॉल करें तो इस टाइप की। हार्ट 13, हार्ट की आप शेप रिकॉल करें तो दिस टाइप की। ब्लैक में आपके अगेन 2 टाइप, दैट इज क्लब एंड स्पेड, ओके, ये भी दोनों 13 13, राइट। क्लब आपका इस टाइप से, ओके, और स्पेड आपका इस टाइप से, ओके। ये मेन आपके डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स हो गए, बट इनमें भी फर्दर आपने कुछ टर्म्स ध्यान रखनी है बेटे। दीज आर फेसिंग कार्ड्स, ठीक है, और फेसिंग कार्ड्स के बाद नंबर्ड कार्ड्स, नंबर कार्ड्स एंड देन एस कार्ड। फेस कार्ड्स तो आपके हो गए बेटे जे क्यू के, जिनमें फेस बना होता है, ठीक है। जे बी 4 हो गए, 2 रेड 2 ब्लैक। क्यू बी 4 हो गए, 2 रेड 2 ब्लैक। के बी 4 हो गए, 2 रेड 2 ब्लैक, और हर सूट में 1 1 1 1 ये, ठीक है। नंबर्ड कार्ड्स होते हैं बेटे 2 टू 10, 2 to 10 नंबर्स वाले नंबर कार्ड्स, और वो भी आपको पता है हर सूट में है, ठीक है। और एस कार्ड जो 1 1 है उसको एक्चुअली ना एस कार्ड में काउंट किया जाता है ना नंबर कार्ड में काउंट किया जाता है, दैट इज एस कार्ड, उसको आप डिफरेंट ही काउंट करते हैं, ठीक है। ए लिखा जाता है, 1 जिसकी काउंटिंग आप करते हैं वैसे, ओके। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कार्ड्स, आपको नाम ध्यान रखने हैं हर टाइप के, कितने कौन से कार्ड होते हैं। रेड 26, ब्लैक 26, हर सूट में 13, और फेस कार्ड फर्दर देखो, फेस कार्ड आपको टोटल भी ध्यान रखने होंगे 12, फेस कार्ड टोटल 12, ओके। आप इसमें से देखो 52 टोटल है, 12 तो 50, और एस कार्ड 4 है, ठीक है।
40 और ये 4, ये आपके नंबर कार्ड रह गए 36। इन 2 to 10 वैसे भी 9 है, 9 4 36। ठीक है, तो ये नंबरिंग भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है बेटे, यही नंबरिंग यूज होनी है आपकी यहाँ अभी सिलेक्शंस में। चलिए वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, इसको हमने करना है। अगर हम एक सूट में से 4 कार्ड यूज करें तो 13 C4 होगा। 13 कार्ड्स होते हैं एक सूट में, 4 होंगे। इसी तरीके से हमारे दूसरे कार्ड का टाइप भी हो सकता है, तीसरे का भी, फोर्थ का भी, एक तरीके से। चलिए मैं एक बार डिटेल लिख ही देती हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू शॉर्टन इट, बट चलिए एक बार डिटेल ही लिखते हैं। नंबर ऑफ वेज of the selection if 4 cards are of the same suit। अब मैं मान लूँ, चलिए पहले डायमंड से ले लिया, 13 डायमंड के कार्ड, उनमें से 4 के 4 का सिलेक्शन हो गया, प्लस डायमंड में से नहीं लिया तो हार्ट से ले लिया, 13 हार्ट के कार्ड, उसमें से 4 का 4 सिलेक्शन हो गया, प्लस क्यों किया, एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, अभी और भी और ऑप्शंस हैं, या फिर क्लब में से होगा 13C4, या फिर स्पेड में से होगा। ठीक है, लेकिन चारों नहीं होंगे, सारे कार्ड एक ही सूट में से हैं, तो ये ऐड होंगे। अब एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और इसको हम ऐड करके बिल्कुल 4 टाइम्स 13C4 लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं ना। इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर दें बेटा, यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं। 4 13 से स्टार्ट होके 4 फैक्टर, ठीक है, और डेनोमिनेटर में 1 से स्टार्ट होके 4 फैक्टर। तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दिस इज नथिंग बट 6 6। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट। सेकंड में क्या क्या कहा है, 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स। अब हर कार्ड जो है 4 कार्ड्स में से हर कार्ड डिफरेंट सूट से आ रहा है। दैट मीन्स पहला कार्ड अगर पहला कार्ड अगर डायमंड से आ रहा है तो 13C1 है, सिंगल कार्ड आ रहा है। नेक्स्ट सेकंड कार्ड 13C1 से हार्ट से आ रहा है, एक के बाद सेकंड लेना है, या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज होगा। देन स्पेड से एक कार्ड आ रहा है, देन क्लब से एक कार्ड आ रहा है, और सब कार्ड्स के सिलेक्शन की यही प्रोसेस है, 13C1 यही नंबर है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 13 इंटू 13 169, 13C1 वी रिमेंबर दैट इज 13 इटसेल्फ। ठीक है, ये छोटे छोटे हमें याद रखने ही है बेटा, इनको हमने
बार बार नहीं कैलकुलेट करना, ठीक है, इनको फैक्टोरियल करके नहीं कैलकुलेट करना। यहाँ पर सिर्फ सीधा मल्टीप्लाई करके लिखने लगी थी मैं, सिर्फ यहाँ पर आपको ये दिखा रही हूँ। 13C1 13 ही होता है, दिस इज ऑल्सो 13, दिस इज ऑल्सो 13, दिस इज ऑल्सो 13, दैट मीन्स 169 इंटू 169। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको जैसे भी आता है। दिस इज 1 108 4 10 12 10. This will be 1 6 5 ओके, ये आ गया आपका सेकंड। चलिए थर्ड देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं आर ऑफ फेस कार्ड्स, 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स अभी हमने देखा बेटे, फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12, राइट। अभी हमने देखा, तो 12 में से सिंपली 4 हमने सिलेक्ट करने हैं, तो उसकी क्या वेज होंगी? ट्वेल्व में से 4 हमने करने हैं, ठीक है। 12 into 11 into 10 into 9, and that will be 1 into 2 into 3 into 4. Simple 2 cancel out, that is this 5 into this 4 9. Okay, clear? Yes, अभी 2 पार्ट्स और हैं। फोर्थ पार्ट, 2 are red cards and 2 are black cards. रेड कार्ड्स कितने थे बेटा? 26 और ब्लैक कार्ड 26, ठीक है। एक ये पार्ट करते हैं अभी। एंड कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, सेम कलर, या तो चारों ही रेड है या चारों ही ब्लैक है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसे। पहले हमें कहा 2 आर ऑफ सेम कलर, दैट मीन्स 2 रेड 2 ब्लैक। फोर्थ पार्ट में है ये हमने कैलकुलेट करना। फिफ्थ में हमने कैलकुलेट करना है 4 या तो रेड है या 4 ब्लैक है, ठीक है। ये वन आफ्टर अनदर हो गया, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगेगा। ये आइदर और हो गया, ये एडिशन प्रिंसिपल लगेगा, ठीक है। चलिए 4 पार्ट करते हैं पहले। नंबर ऑफ सिलेक्शन इफ टू कार्ड्स आर रेड and 2 are black, right? 2 cards are red and 2 are black. तो ये कैसे होगा? रेड कार्ड 26 26C2, ठीक है, लेकिन दूसरे भी होने हैं, ब्लैक भी होने हैं, 26C2 वे से ब्लैक होंगे। और इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो सिंपली कैलकुलेट कैसे करेंगे? 26 into 25 divided by 1 into 2, that means 13 into 25. This is 13, this is also 13, 13 no 169 and 25 into 25 625। इनको मल्टीप्लाई कर दें बेटा अब हम, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की आपकी अपनी वे है बेटा, I am just trying to do by
is Vedic math I'm using into your own. This will be 5, 12, this is 6, 5, 10. ओके, ये आ गया फोर्थ पार्ट का आंसर। देन हमें फिफ्थ पार्ट में कहा है 4 के 4 सेम सूट से हों, सेम कलर के हों। नंबर ऑफ सिलेक्शन if 4 cards are of सेम कलर के अगर होंगे तो क्या होगा, या तो रेड के होंगे या ब्लैक के होंगे। आइदर और वाली आ गई तो एडिशन प्रिंसिपल यूज करना है। रेड के हुए तो 26C4 और अगर ब्लैक के भी हुए तो भी 26C4, क्योंकि रेड भी 26 है और ब्लैक भी 26 है, और इसको हम लिख सकते हैं 2 times 26। ओके, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल बी 2 into 26 into 25 into 24 into 23 divided by 1 into 2 into 4. (26) 5 to 100 आ गए आपके। Then we are to multiply in this. Okay, this will be done. So in this we are you are to do डिफरेंट कंडीशंस क्या थी, कैसे क्या, वो सिलेक्शन में कितने में से क्या ये फर्क पड़ा बेटा। ठीक है, कार्ड्स पे सारे क्वेश्चन थे, 4 ही कार्ड सिलेक्ट हुए थे, बट 4 कार्ड में डिफरेंट कंडीशन में कहाँ से कौन से कार्ड सिलेक्शन हुए हैं उस हिसाब से पूरा आपका आंसर वेरी करता गया। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू। एक बार दोबारा देख लीजिएगा बेटे इसे। ठीक है, कार्ड्स में कंफ्यूज बहुत करते हैं कई बार बच्चे। Yes, next is how many chords can be drawn through 21 points? Yes, chord सबको रिकॉल है बेटा। एक सर्कल में chord क्या होती है, सर्कल पर 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइंस, राइट? इसी को हम chord कहते हैं। chord कहते हैं। ओके, दैट मीन्स 21 पॉइंट्स हमें सर्कल पर दे रखे हैं ऐसे डिफरेंट, हमें 2 पॉइंट्स का जस्ट सिलेक्शन करना है ना, यही करना है ना हमने। 21 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, हमें 2 पॉइंट्स का सिलेक्शन करना है। तो नंबर ऑफ कोड्स कितनी हो जाएंगी, सिंपली 21C, दैट मीन्स 21 20 upon 1 into 2, that means 10, that means simple to find. Okay, I hope it is simple to understand. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? 3 boys select होने हैं out of 5, 3 girls select होनी है out of 4। इस सिलेक्शन में कहीं भी अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही बेटा। अभी तो देखो, अभी क्वेश्चन है भी सिंपल और अभी आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपकी
एक्सरसाइजेज अलग अलग दे रखी है, आपके माइंड में ही कहीं सेट है। इन मिसलीनियस एक्सरसाइज बताती है बेटा, मिसलीनियस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आपको बताती है आपको टॉपिक की कंसेप्ट की कितनी कमांड है, ठीक है, जब मिक्स क्वेश्चन होंगे। ओके, तो वो भी करना बहुत जरूरी होता है। चलिए करते हैं इसे फिर। क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टीम। टीम सिलेक्ट करनी है। दैट विल बी 3 बॉयज आउट ऑफ 5 बॉयज होने हैं एंड 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स होनी है। तो क्या हो गया? 5C3, ठीक है, एंड 4C3। सिंपल सिंपल, बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए और आप देखिए अब वो रूल का कितना बेनिफिट है। 5C3 मीन्स 5C2, 4C3 मीन्स 4C1। इतना सिंपल हो गया। दिस इज 5 into 4 upon 1 into 2 and this is 4 simple. This is 10 into 4, that means 40. सिंपल टू। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटे, आपको खुद फील हो रहा होगा परमुटेशन से भी सिंपल क्वेश्चन सिलेक्शन। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls, ठीक है। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 balls ऑफ ईच कलर, ये नंबर आपके वेरी कर रहे हो, 9 बॉल सिलेक्ट करनी हो, सो बिग नंबर, बट हर टाइप में से 3 सिलेक्ट करने हैं। सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स क्या हो जाएगा? दिस विल बी 6 रेड में से 3 होनी है, दैट मीन 63 वेज से। आफ्टर दैट 5 व्हाइट में से 3 सिलेक्ट होनी है, दैट मीन्स 5C3 वेज से। आफ्टर दैट 5 ब्लू में से 3 होनी है, दैट मीन्स 5C3। ठीक है, अब हम इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। 6C3 हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 - 3 3 रहेगा। 5C3 वी कैन चेंज इनटू 5C2, 5 - 3, राइट। 5C3 अगेन 5C2, सिंपल सिंप्लीफाई कर लेने। 6 × 5 × 4, ऊपर 3 फैक्टर और नीचे 1 से स्टार्ट होके 3 फैक्टर, आने नंबर ऑफ फैक्टर्स दोनों सेम है। यहाँ 5C2 में 5 × 4 डिवाइडेड बाय 1 × 2, राइट। और नेक्स्ट 5C2 अगेन 5 × 4 divided by 1 × 2. This will be cancelled out, 20. This will be cancelled out, 10. Next also will be, you will get 2000. Okay, simple to understand. चलिए next question. Determine the number of 5 card combinations out of deck of 52 cards if there is exactly one ace in each combination. In each combination one ace should be there. तो अब देखो बेटा 52 कार्ड्स में से 5 कार्ड कहे हैं, लेकिन 1 एस होना ही चाहिए हर कॉम्बिनेशन में। एस टोटल कितने बेटे कार्ड्स में? 4, राइट। 4 एस, अभी हम पूरा समझ के हटे हैं सभी, और 4 एस हैं। एक ही एस होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 एस, एस से इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो दैट मीन्स 4 कार्ड्स रिमेनिंग में से सिलेक्ट करने हैं, और रिमेनिंग क्या है? 52 - 4 40, तो 48 में से तो 4 कार्ड और 1 एस कार्ड फ्रॉम 4 टोटल एस कार्ड। ओके, तो इसमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा? वन एस कार्ड आउट ऑफ 4 और आफ्टर दैट 4 कार्ड्स आउट ऑफ 48, ठीक है। टोटल 52 थे जिसमें से 4 एस थे, तो बाकी अब 4 कार्ड्स रिमेनिंग 48 में से करने हैं।
4C1 we know that is 4 itself. 48C4 इसको हम कैलकुलेट कर लें. 48 से स्टार्ट होके 1 डिक्रीज. These are 4 factors and then denominator में 1 से स्टार्ट होके 1 इंक्रीज 4 फैक्टर. ठीक है. This is this. को मल्टीप्लाई कर दीजिए. This will be 76. This will be 7. This will be your. Okay. Yes, next is, in how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers? I think very easy to understand. 17 प्लेयर में से 11 सिलेक्ट होने, राइट. लेकिन कंडीशन क्या है अब यहाँ पर? 17 में से 5 कैन बी बॉलर्स बट वी नीड ओनली 4 बॉलर्स. ठीक है, 4 बॉलर्स. तो दैट मीन्स 5 प्लेयर्स में से तो 4 सिलेक्ट होने हैं. ठीक है, 4 होने ही होने चाहिए. तो 11 में से 4 तो बॉलर सिलेक्ट हो गए. बाकी कितने रह गए? 7. 7 किस में से सिलेक्ट होने हैं? 17 में से 5 तो बॉलर्स थे. बाकी कितने रह गए? 12. तो 12 में से तो 7 सिलेक्ट होने हैं और 5 में से 4 सिलेक्ट होने, राइट. तो नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ टीम क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टीम्स कैन बी 5 बॉलर में से 4 बॉलर एंड रिमेनिंग 12 प्लेयर्स में से 7 प्लेयर. ओके. अब आप देखो 5C4 वी कैन इजीली चेंज इनटू 5C1. याद है सबको ना, हम जो रिजल्ट यूज कर रहे हैं दैट इज NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R. हम सिंपली ये सबस्क्रिप्ट को लीस्ट नंबर चाहते हैं. ठीक है. 12C7 को भी हम 12C5 में चेंज कर सकते हैं so that we can calculate it easily. This is 5 itself. This is 12 into 11 into 10 into 9. कितने फैक्टर? 5, राइट. 5 फैक्टर. और डेनोमिनेटर में 1 से स्टार्ट होके 5 फैक्टर 1 1, राइट. सिंपल. इसको कैलकुलेट कर लीजिए. दिस इज ओके. सिंपल टू गेट. बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसके, आप खुद अब तक समझ पा रहे हो. A bag contains 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be played. 5 black balls हैं, 6 red balls हैं. Simple to understand. हमें 2 black select करनी है, naturally out of 5 होंगी, और 3 red करनी है, naturally out of 6 होंगी. और ये सभी select करनी है and है तो one after another selection होना ही है. तो fundamental multiplication का use होगा, right?
नंबर ऑफ सिलेक्शन और ऑफ वेज क्या हो जाएंगी? 5C2 इंटू 6C। ये देख रहे हैं, ये अपने आप ही लीस्ट नंबर है, इनको अब हम चेंज नहीं कर रहे। 2 भी स्मॉलेस्ट है, 3 भी स्मॉलेस्ट है, इससे स्मॉलेस्ट हम नहीं बना सकते। 5C2 विल बी 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2, ठीक है, 2 फैक्टर। देन 6C3 विल बी 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टर्स। डेनोमिनेटर में भी 1 से स्टार्ट होके 3 फैक्टर। आई थिंक अब तक आपको इस रूल में कमांड आ गई है। वेरी इजी टू कैलकुलेट, बार बार फैक्टोरियल पे नहीं जाएंगे बेटा, बिल्कुल आदत डाल लीजिए ये। दिस इज 20 and 2, ओके, सिंपल क्वेश्चन। चलिए बेटा, in how many ways can a student choose a program of 5 courses if 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every? देखिए, 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 9 कोर्सेज, ठीक है, बट कंडीशन है 2 स्पेसिफिक कोर्स तो मस्ट है, कंपल्सरी है, उनको तो स्टूडेंट छोड़ ही नहीं सकता। तो दैट मीन्स उसने 3 कोर्स सिलेक्ट करने रह गए, 3 कोर्स, लेकिन ये 2 स्पेसिफिक कोर्स भी तो आउट ऑफ 9 है ना, तो वो 3 कोर्स अब उसने आउट ऑफ 9 नहीं सिलेक्ट करने, वो 3 कोर्स आउट ऑफ 9 माइनस 2 दैट मीन्स 7 सिलेक्ट कर। ओके, तो उसकी टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग ए प्रोग्राम क्या हो गया? सेवन रह गए आपके, 2 कंपल्सरी है और 3 रह गए सिलेक्ट। 7C3 और 3 भी यहाँ पर स्मॉलेस्ट है बेटा, इसको चेंज नहीं करना। 7 इंटू 5, 1 इंटू सिंपल टू अंडरस्टैंड। आई थिंक आपको ये कॉम्बिनेशन का टॉपिक परमुटेशन से भी इजी है ना, है भी बिल्कुल इजी है बेटे, लेकिन मिसलीनियस अब आपने तो गौर से करनी है बेटे। मिक्स क्वेश्चन टेक्निक ही वही है कि कहाँ पर अरेंजमेंट, कहाँ पर सिलेक्शन, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम थॉरली कर चुके हैं बेटा, ये हमने पहले ही कर लिए थे फॉर्मूलेज में, बाकी भी हम कर चुके हैं। अब आप मिसलीनियस अटेम्प्ट करेंगे ताकि आप नेक्स्ट क्लास में कंपेयर कर सकें, और एग्जाम्पलर से भी बिल्कुल आप कर सकते हैं क्वेश्चन, करिए उनको बेटे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स एवरीवन।